दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं मनोरंजन, आप देखें नॉलेज विद मनोरंजन। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रहा है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से कि जो बैटलग्राउंड इंडिया जो है इंडिया में बैन होने वाला है। बहुत सारी मांग उठ रही है कि बैन होने के लिए, और बहुत सारे एविडेंस और दलीलें दिए जा रहे हैं कि बैन होने के लिए क्या क्या रीज़न दे रहे हैं। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया जो इंडिया में लॉन्च होगा या बैन होगा उसके बारे में बात करेंगे। सारी डिटेल में हम बात करेंगे क्यों बैन होने की मांग उठ रही है, मेरा ओपिनियन भी दूंगा। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको अच्छा भी लगेगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जैसे अपडेट आपको मिलती रहेगी। आंध्र प्रदेश की एमएलए जो है नियम इरिंग जो है ट्विटर हैंडल में अपनी ट्विटर ऑफिशियल हैंडल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टैग किया है एक लेटर कि ये जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया है उसको बैन कर दीजिए। दलीलें क्या दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया है कोई न्यू गेम नहीं है, पबजी जैसा गेम है। और पबजी को जो इंडिया में बैन किया गया है और पबजी को इंडिया में री एंट्री करने के लिए उसको नाम जो है चेंज कर दिया गया है, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया कर दिया गया है। और पबजी को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि जो डाटा लीक कर रहा है ऐसे कुछ चीज़ कर रहा था, इसलिए बैन किया गया था। इसलिए इस कंपनी को मतलब इस कैप्टन कंपनी के या बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन किया जाए, क्योंकि डाटा लीक होने की, प्राइवेसी जो के खिलाफ होने की, लोगों के डाटा लीक होने की चांस है, इसलिए जो है उसको बंद करने की मांग उठ रही है। दूसरी बात जो है कैप्टन जो है कोरिया की कंपनी है, बट उसमें चाइना की बहुत सारे लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, इसलिए डाटा लीक होने की भी मांग हो रही है, दलीलें दिए गए हैं। और थर्ड पॉइंट जो है बीच में अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में एक पैकेज में पबजी लिखा हुआ आ रहा था, इसलिए बोल रहे हैं कि वो पबजी जैसा है, वो पबजी ही है और उसको नाम चेंज कर डाल रहे हैं, तो उसको बैन कर दीजिए। वही चीज़ जो अपने लेटर में मेंशन किए हैं। तो इसमें रियल फैक्ट क्या है, बात क्या है, मैं आपको बताऊंगा। हमारे थोड़ा यहाँ का नॉलेज की मतलब क्या बोलते हैं, लैक ऑफ नॉलेज इतना नहीं है लोगों के पास कि वो समझ में उनको नहीं आ रहा है। जो पहले हम बात करेंगे, पहले जो है पबजी बैन क्यों किया गया था। पहले इंडिया और चाइना के बीच कुछ अनबन चल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, चाइनीज़ एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। क्योंकि जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, जो हमारे डाटा है, प्राइवेसी और लीक होने की चांस है, डाटा जो है उनको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो चीज़ सारे एप्लीकेशन को बंद किया गया। उसमें ट्रेंडिंग एप्लीकेशन था जो कि टिकटॉक था और पबजी था, दोनों पॉपुलर एप्लीकेशन था, उनको भी बैन कर दिया गया इस रूल के तहत। क्योंकि जो पबजी जो है टेंसेंट कंपनी की है और टेंसेंट जो है चाइना का कंपनी है, इसलिए जो डेवलपर है टेंसेंट उसको इसलिए बंद किया गया, वो चाइना का कंपनी है। तो बट बात करते हैं बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। वो जो उसका डेवलपर जो कैप्टन, वो कोरिया की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है। वो क्या करता है, इंडिया में गेम को लॉन्च करने वाले। आपको बताना चाहते ये जो गेम है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ओनली इंडिया में ही चलेगा, कोई ग्लोबली नहीं चलेगा। इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री में वो गेम देखने को आपको नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर में भी आपको नहीं, ओनली इंडिया में देखने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इंडिया में सारे एक्सेस रहेगी, जैसे कि डाटा हो गया, कुछ भी सब सर्वर हो गया, हाँ इंडिया में ही रहेगा, डाटा लीक होने की कोई चांसेस ही नहीं है। जो लेटर लिख के भेजे हैं वो सारे खिलाफ है, और कोई एम्प्लॉय काम करता है इसका मतलब ये नहीं कि डाटा लीक होने की चांसेस बढ़ जाती है। कंपनी दोनों अलग है, कैप्टन जो है कोरिया की कंपनी है और पबजी जो था टेंसेंट वो की चाइना की कंपनी थे, दोनों अलग है। तो दोनों कंपनी अलग है, थे इसलिए ऐसा नहीं कि गेम में कुछ रिलेटेड हो गया कि गेम जैसा कॉपी जैसा हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो भी डाटा प्राइवेसी लीक करेगी और ऐसा कुछ करेगी। और इंडिया में सर्वर रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि डाटा लीक होने की चांसेस है। तो मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि कंपनी को भी बोलना चाहता हूँ कैप्टन की, जो लोग सोच रहे हैं कि जो पुरानी पबजी था और जो बैटलग्राउंड मोबाइल है, मैं जब अकाउंट लॉगिन करूँगा तो पबजी का जो चीज़ मैं ख़रीदा था या जो सूट फूट मुझे मिला था वही सारी चीज़ डाटा जो है न्यू बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया में आ जाएगा। ये तो गलत फहमी में मत रहिए, ऐसे नहीं आने वाला, क्योंकि कंपनी दोनों अलग है, डेवलपर दोनों अलग है। कैप्टन चाहता तो टेंसेंट से भी खरीद सकता था डाटा, बट जब खरीदेगा तो बैन होने की चांस बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को एक क्लू मिल जाएगा कि बोल सकता है कि टेंसेंट से डाटा खरीद रहा है, कि डील किया होगा कि कैप्टन भी अपनी डाटा जो है टेंसेंट को बेच सकता है, इसलिए भी बैन करने की मांग हो सकती है। इसलिए
कंपनी भी वही चीज़ नहीं करेगा कि जो पुरानी डाटा है लेके गेम न्यू गेम प्ले है, सारी चीज़ न्यू है तो ऑब्वियसली न्यू में आएगा। कोई एक दो लोग लेटर लिखने से ज्ञान बयान नहीं होता। ज्ञान बयान होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत सारे एविडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे हिसाब से इतना एविडेंस काफ़ी नहीं है ये सब चीज़ की एक गेम को बयान किया जाए। तो इस चीज़ से मेरे हिसाब से गेम आएगा, बट जो है लॉन्च डेट को थोड़ी डिले कर दिया गया है कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि जो पैकेज में जो पबजी लिखा हुआ आता उसको ठीक ठाक करने के लिए टाइम लग रहा है। तो थोड़ा देर आपको सब्र करना पड़ेगा, थोड़ी देर के बाद जो है गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में आप खेल सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको बता दिया। और वीडियो कैसा लगा मुझे बता सकते हैं। आप कौन सी गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप बताइए मुझे कि ये जो चीज़ चल रहा है कितने दिन चलेगा और कब तक गेम प्ले आ जाएगा, आपको क्या उम्मीद है उसके पे आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना था गाइस, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। मैं हूँ मनोरंजन, आप देखें नॉलेज विद मनोरंजन। बाय बाय, टेक केयर।